संजना बेटा, संभालो खुद को। अब तुम्हारी माँ हमारे बीच नहीं रही, भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया है। मेरी माँ को कुछ नहीं हो सकता, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। माँ, माँ। संजना अपनी माँ की लाश को देख देख कर बहुत रोती है और वहीं बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर धर्मेश जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ठीक तो है ना? देखिए, संजना को अपनी माँ की मौत का बहुत बड़ा गम लगा है। मेरी मानिए तो आप दूसरी शादी कर लीजिए। एक माँ आएगी तो संजना को माँ की कमी महसूस नहीं होगी। डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अपनी लीलावती की जगह किसी और को नहीं दे सकता, और न जाने दूसरी माँ कैसी होगी। एक सौतेली माँ कभी सगी माँ नहीं बन सकती। मेरी एक दोस्त है सुनीता, सुनीता नाम है उसका, और उनकी भी बेटी आपकी बेटी की उम्र की है। कुछ साल पहले सुनीता के हस्बैंड का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। सुनीता काफी सालों से अपनी बेटी को अकेले पाल रही है। अगर आप और सुनीता एक दूसरे से शादी करने तो दोनों ही बेटियों को माँ बाप का प्यार मिलेगा और आप दोनों को एक दूसरे का सहारा। हाँ, बाकी आपकी मर्जी। धर्मेश दूसरी शादी के खिलाफ होता है, लेकिन अपनी बेटी की हालत देख धर्मेश को दूसरी शादी करनी पड़ती है। धर्मेश सुनीता से कोर्ट मैरिज कर उसे अपने घर ले आता है, लेकिन जैसे ही वो बात संजना को पता चलती है, मेरी माँ को मरे हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है और आपने दूसरी शादी कर ली। संजना, ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है ताकि तुम्हें माँ की कमी कभी महसूस न हो। हाँ बेटा, जैसे अपेक्षा मेरी बेटी है वैसे ही आज से तुम भी मेरी बेटी हो। दूर हटो मुझसे। ये माँ की ममता का झूठा नाटक मेरे सामने करने की कोई जरूरत नहीं है। ना तो तुम मेरी माँ हो और ना ही ये मेरी बहन। संजना सुनीता और उसकी बेटी अपेक्षा से सख्त नफरत करती थी, लेकिन वही सुनीता और अपेक्षा दोनों ही संजना से बहुत प्यार करते थे। लेकिन संजना के लिए ये सब झूठ था। अपेक्षा बेटा, संजना अपना लंच बॉक्स भूल गई है, उसे ये लंच बॉक्स दे देना। वो बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रही है। अपेक्षा जैसे ही लंच बॉक्स लेकर घर से बाहर निकलती है तो गाड़ी में बैठी संजना उसे देख लेती है। ड्राइवर, जल्दी से गाड़ी चलाओ। लेकिन अपेक्षा बेबी, मैंने कहा ना, तुमने सुना नहीं? संजना अपेक्षा को छोड़कर अकेले ही स्कूल चली जाती है, जिसके चलते अपेक्षा रिक्शे से स्कूल पहुंचती है। दीदी, आप अपना लंच बॉक्स स्कूल में ही भूल आई थी, ये लीजिए। संजना, ये लड़की तुम्हें दीदी क्यों कह रही है? क्या ये तुम्हारी बहन है? लेकिन तुम तो इकलौती थी ना। मैंने सुना है ये तुम्हारी स्टेप सिस्टर है। वाओ, 2 सौतेली बहनें एक ही क्लास में पढ़ती हैं। अगर एक दिन में लंच नहीं करती तो मर नहीं जाती। क्या जरूरत है मेरा लंच लेकर आने की? तुम्हारी वजह से मेरा कितना मजाक बन रहा है। लेकिन दीदी। लेकिन क्या? तू और तेरी माँ, तुम दोनों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। जा यहाँ से। संजना के दिल में दिन पर दिन अपेक्षा और सुनीता के लिए नफरत बढ़ती ही जा रही थी। अपेक्षा, संजना, ये देखो मैं तुम दोनों के लिए कितनी सुंदर ड्रेस लेकर आया हूँ। वाह पापा, ये तो बहुत सुंदर ड्रेस है। पापा, आप जानते हैं कि मुझे ग्रीन कलर पसंद है, तो आपने ग्रीन कलर की ड्रेस इसे क्यों दी? अगर आपको ग्रीन कलर की ड्रेस पसंद है तो आप इसे रख लीजिए, मैं आपकी वाली रख लेती हूँ। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं जो मैं तुम्हारे लिए लाई गई ड्रेस पहनूं। तू सौतेली है और सगी बनने की कोशिश मत कर, समझी? संजना चाहे अपेक्षा और सुनीता को कुछ भी कह ले, लेकिन दोनों माँ बेटी संजना से प्यार करना कभी नहीं छोड़ती। ऐसे ही समय गुजरता है और आज ये दोनों सौतेली बहनें बड़ी हो जाती हैं। गुड मॉर्निंग पापा। ये क्या, आज आप नाश्ते में पोहा बना रही हैं? इस घर में किसी को पता नहीं है कि मुझे पोहा पसंद नहीं है। संजना बेटा, ये पोहा तो मैंने अपेक्षा के लिए बनाया है, तेरे लिए तो मैंने तेरी पसंद का व्हाइट सॉस पास्ता बनाया है। क्या आज का नाश्ता तुमने अपने हाथों से बनाया है? घर की नौकरानी क्या मर गई है? उसकी तबीयत खराब थी, आज वो आई नहीं। तुम्हारे हाथ का खाना खाने से अच्छा है कि मैं भी जहर खा लूं। संजना, ये क्या तमीज है अपनी माँ से बात करने की? पापा भूलो मत, ये मेरी नहीं इसकी माँ है। मेरी माँ को मरे हुए कई साल बीत चुके हैं, समझे आप? संजना के कहे गए शब्द सुनीता और अपेक्षा के दिल में किसी तीर की तरह वार करते थे। धर्मेश के लाख समझाने पर भी संजना के दिल में ना ही तो अपनी सौतेली माँ के लिए प्यार जागा और ना ही सौतेली बहन के लिए। ओह शिट, भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मेरी स्कूटी से संजना दीदी की कार पर स्क्रैच लग गया। अगर उन्होंने ये देख लिया तो मेरी तो खैर नहीं। अपेक्षा इतना कह ही रही होती है कि तभी वहाँ संजना आ जाती है। ओह माय गॉड, अपेक्षा, तू मुझसे इतना चिढ़ती है कि मुझे नहीं पता था। तूने अपनी स्कूटी से मेरी इतनी महंगी गाड़ी पर स्क्रैच मार दिया। अगर तुझे भी गाड़ी चाहिए थी तो पापा से मांग लेती, जैसे बचपन में तूने मेरी हर चीज उनसे मांगी है। ये भी तुझे तेरी माँ ने ही बोला होगा। किसी चीज की भी हद होती है। बचपन से लेकर मैं और माँ आपकी हर बात सहते आए हैं, लेकिन अब और नहीं। ये स्क्रैच मैंने जानबूझकर नहीं मारा था, बल्कि मुझसे गलती से लगा था। और मैंने पापा से कभी भी कोई चीज नहीं मांगी, बल्कि उन्होंने मुझे हर चीज खुद ला कर दी है। आपको मेरे और माँ की आंखों में अपने लिए प्यार नहीं दिखता क्या? शुरू हो गया तुम्हारा मेलोड्रामा। आपने ये मगरमच्छ के छोटे आंसू उसे दिखाना जो तुम्हें जानता नहीं। ये सब मुझे मत दिखाओ। अपेक्षा और सुनीता दोनों हिम्मत हार चुकी थी। उनकी लाख कोशिशों के बाद भी संजना उनसे सख्त खिलाफ थी। इसलिए धर्मेश अब एक बहुत बड़ा कदम उठाता है। क्या आप 100% श्योर हैं? अरे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा करूंगा, लेकिन हालातों ने मुझे मजबूर कर दिया है। आप इस घर की प्रॉपर्टी को 2 हिस्सों में बांट दीजिए। एक हिस्सा अपेक्षा और सुनीता के लिए है और एक संजना के लिए। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? इस घर पर और हर चीज पर संजना का हक है। मुझे या मेरी बेटी को इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, ये सब कुछ दीदी का है, हमारा इस पर कोई हक नहीं है। अपेक्षा बेटा, तुम भी मेरी बेटी हो और इस घर पर हक तुम दोनों बहनों का बराबरी का है। धर्मेश पेपर्स पर साइन करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ संजना आ जाती है। जो मैंने सोचा था आखिरकार वो सच हो ही गया। तुम दोनों माँ बेटियों ने मेरी जायदाद पर कब्जा कर लिया ना? हमने आपकी जायदाद पर कोई कब्जा नहीं किया है, बल्कि पापा ने ही हम दोनों में बंटवारा करने का फैसला किया है। तो चुप ही कर। बचपन से लेकर आज तक तूने मुझसे मेरी हर चीज छीनी है और अब तो तूने मेरी आधी प्रॉपर्टी भी मुझसे छीन ली। जुबान संभाल कर बात करो संजना। आप इन 2 कौड़ी के लोगों के लिए मुझ पर चिल्ला रहे हैं। अगर आज माँ जिंदा होती तो बेचारी दोबारा मर जाती। मुझे शर्म आती है आपको अपना बाप कहते हुए। संजना की बात सुन धर्मेश अपने गुस्से को संभाल नहीं पाता और संजना को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। आपने मुझ पर हाथ उठाया? हाँ, ये तो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। तो आज तू ऐसी नहीं होती। सौतेले होते हुए भी इन दोनों ने तुम्हें सगी बहन और माँ जैसा प्यार दिया और फिर भी तुमने उनके साथ इतना सब कुछ किया। मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। तुम दोनों को प्रॉपर्टी चाहिए थी ना, तो अब रखो, ये पूरी प्रॉपर्टी रखो। मुझे इसमें से एक फुटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। जा रही हूँ मैं हमेशा हमेशा के लिए। संजना रोते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाती है, जिसे देख अपेक्षा अपनी स्कूटी से संजना का पीछा करती है। जो भी आज कुछ हुआ, संजना के दिलो दिमाग में वही बात चल रही होती है, जिसके चलते वो अपनी गाड़ी को ठीक से बैलेंस नहीं कर पाती। तभी गाड़ी डिसबैलेंस होती है और सीधा एक बड़ी सी पहाड़ी से जा गिरती है। लेकिन संजना सही समय पर पहाड़ की चोटी पकड़ लेती है
और खाई में गिरने से बच जाती है। लेकिन संजना का हाथ कभी भी फिसल सकता था। वहीं अपेक्षा जल्दी से संजना के पास आती है। दीदी दीदी जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लीजिए दीदी। अपेक्षा दूर हटो यहाँ से, वरना तुम भी मेरे साथ गिर जाओगी। नहीं दीदी, मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। आप मेरा हाथ पकड़िए। अगर जिएंगी तो दोनों बहनें साथ जिएंगी, अगर मरेंगे तो दोनों साथ में मरेंगे। अपेक्षा अपनी सारी जान लगाकर संजना को पहाड़ से ऊपर खींच लेती है। दीदी आप ठीक तो है ना? आपको कोई चोट तो नहीं लगी? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? ठीक तो है? कुछ बोलने के लिए बचा होगा तो बोलूंगी ना। इतने सालों से मैंने तुमसे और तुम्हारी माँ से नफरत की, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचाई। अगर तुम ना होती तो मैं इस पहाड़ी से गिर जाती। दीदी भले ही आपने मुझसे माँ से नफरत की हो, लेकिन मेरे और माँ के दिल में कभी भी आपके लिए कोई गलत चीज नहीं आई। उन्होंने हमेशा आपको अपनी बेटी और मैंने हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन माना है। अपेक्षा इतना बोल रही होती है कि तभी वहाँ धर्मेश और सुनीता आ जाते हैं। संजना मेरी बच्ची, तो ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? बेटा मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं तुझ पर हाथ न उठाता तो ये सब कुछ नहीं होता। नहीं पिताजी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी है कि मैं अपनी माँ और बहन का प्यार नहीं समझ पाई। सौतेली होते हुए भी आप लोगों ने हमेशा मेरा ख्याल रखा, प्यार दिया, लेकिन मैंने आप दोनों के साथ क्या किया? मैं तो आप दोनों की माफी के लायक भी नहीं हूँ। बेटिया तू तो हमेशा से ही मेरी बेटी है ना, ऐसा ना बोल। भला एक माँ क्या कभी अपनी औलाद से नाराज हो सकती है? हाँ दीदी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारे दिल में आज भी आपके लिए उतना ही प्यार है जितना पहले था। अपनी सौतेली माँ और बहन की बात सुन संजना उन दोनों के गले लग जाती है, जिसके बाद अब हमेशा हमेशा के लिए संजना के दिल से